हेलो जय हिंद साथियों, मैं आज कराने वाला हूँ शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद में क्या क्या आता है। ठीक है, तो मैं बात कर दूँ शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कितने, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। शब्दों के भेद जब 4 प्रकार के होते हैं तो नंबर एक तो होता है उत्पत्ति के आधार पर, या फिर वो उत्पत्ति दे दे, व्युत्पत्ति दे दे, उद्गम दे दे या उद्भव दे दे। बात वो किसकी कर रहा है, उत्पत्ति की बात कर रहा है। यानी कि नंबर 1 की बात करूँ, उत्पत्ति व्युत्पत्ति उद्गम, बात एक ही है, उद्भव भी बात है। तो नंबर 1 क्या होता है, एक उत्पत्ति के आधार पर हो जाता है, रचना या बनावट के आधार पर हो जाता है, अर्थ या प्रयोग के आधार पर हो जाता है, और विकार या परिवर्तन के आधार पर होता जाता है। ठीक है, तो बात करूँ उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, रचना या बनावट या संरचना आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं कितने, 4 होते हैं। ठीक है, विकार व परिवर्तन या रूपांतर के आधार पर कितने, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है। बात करूं कि उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 1 की मैं बात करूं, उत्पत्ति के जो आधार पर कितने प्रकार के, 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो तत्सम होता है। ठीक है, कौन कौन सा, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशी हो जाता है, विदेशी हो जाता है, संकर हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर। तो मैं बात करूं वैसे मूल रूप से ये 4 ही होते हैं। कौन कौन से, ये 4 होते हैं। ठीक है, ये 4 मूल रूप से 4 होते हैं। ये संकर शब्द अगर पूछे कुल उत्पत्ति के आधार पर कुल शब्दों के भेद पूछे तब 5 होते हैं। मूल रूप से कितने होते हैं, मूल रूप से शब्दों के भेद कितने हो जाएंगे, 4। वो कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। ठीक है, अब मैं बात करूं देशी विदेशी की बात कि तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के आने वाले जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और संस्कृत से जो रूपांतरण होके उनका अनुवाद करके जो हिंदी में जो इसका अर्थ बनता है वो हिंदी के शब्द क्या कहलाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तद्भव कहलाते हैं। बात करो देशी, देशी शब्द क्या होता है, देशज शब्द, देशी को देशज भी शब्द बोल लेते हैं। तो जो देश के बोली उपबोली यानी कि क्षेत्र में बोली जानी बोली उपबोली, जो हमारी बोली उपबोली होती है वो क्या कहते हैं, देसी भाषा बोला जाती है, जैसे लोटा, गिलास। ठीक है, ये हो जाती है। बात करो तो विदेशी, विदेशी कौन थे, आगत शब्द यानी अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि जो भी शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, वो हमारे विदेशी शब्द में आते हैं। ठीक है, बात करो तो संकर शब्द, 2 शब्दों से मिलकर जो बनेगा यानी 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बनेगा वो क्या होगा, संकर शब्द कहलाएगा। जैसे रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, ये 2 शब्दों से मिलकर बनाया तो ये कैसा, संकर शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट हम बात करें किसके, नंबर 2 अर्थ या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो विलोम शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होते हैं, एकार्थी होता है, अनेकार्थी होता है। ठीक है, विलोम शब्द कैसे होते हैं, जो विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे रात का दिन। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, विलोम शब्द हो गए। पर्यायवाची यानी एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं। ठीक है, अनेक शब्द होते हैं, जैसे वायु का क्या होता है, अनिल होता है, पवन होता है, अनिल पवन। इस प्रकार ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, किसके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। इसी प्रकार में होते हैं एकार्थी शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, एक शब्द वाला। ठीक है, उसे एकार्थी शब्द बोलते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, ये अनेकार्थी शब्द जो है और पर्यायवाची शब्द ये एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, एक प्रकार के होते हैं ये, इनके भी मतलब एक ही जो है एक समानार्थक होते हैं, पर अनेकार्थी मतलब एक ही वर्ड के अनेक शब्द होते हैं मगर अनेक अनेक जो है समानार्थी होते हैं, इसलिए अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट मैं 4th नंबर की बात करता हूं जी, कौन से प्रकार होता है, विकार या परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक तो विकारी और एक अविकारी। अविकारी कौन कौन से, अव्यय या निपात वाले जो शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और विकारी शब्द कौन होते हैं, जैसे जो लिंग वचन पुरुष काल आदि में परिवर्तित हो जाएं। ठीक है, हो जाएं, 4 प्रकार के होते हैं ये वाले। ठीक है, कौन कौन से, जो लिंग वचन पुरुष काल आदि में परिवर्तित हो जाएं वो कौन से, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल दिखाऊँ विकारी शब्द का, विकारी शब्द कौन से, लड़का, लड़की, लड़के आदि यानी कि ETC। ठीक है, ये किसके हो गए, विकारी शब्द हो गए। ठीक है, और ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो वो एक तो होती संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, बात करूं संज्ञा के भेद कितने होते हैं, मूल रूप से 3 होते हैं, और कुल कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, बात करूं सर्वनाम की, भेद कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। क्रिया रचना के आधार पर 2 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8, और कुल टोटल जो होते हैं
वो कितने होते हैं? 10 क्रियाएं होती हैं। बात करते हैं विकारी आविकारी शब्द। आविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जो लिंग वचन पुरुष कारक आदि में परिवर्तन ना हो। इसमें कहा था जो लिंग वचन पुरुष काल आदि में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। और इसमें कहा है जो लिंग वचन पुरुष कारक आदि में परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाएंगे? आविकारी शब्द कहलाएंगे। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बताऊँ आपको, आज, कल, परसों, अचानक, अधिक, आगे, पीछे, धीरे, न्यून आदि, ठीक है। इस अविकारी शब्द हो जाएंगे। बिल्कुल धुआं धुआं होने वाला है भाई साहब। आज चैनल को बस साथियों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे चलने के लिए एक भोजन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा थोड़ा जो वीडियो बनाने का और आपके लिए जो कंटेंट लाने का जो तरीका होगा ना, वो बहुत ही एक्साइटेड वाला होगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो मैं इसकी बात करूँ अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ये भी होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? एक तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, एक तो संबंध बोधक अव्यय होता है, एक समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक है। कौन कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय होता है? और मैं नेक्स्ट बात करूँ किसकी? समुच्चय बोधक अव्यय की बात करते हैं विषमति बोधक अव्यय, यानी कि ये विषमति बोधक होता है, ठीक है। इसकी बात करूँ। अब मैं बात करूँ क्रिया विशेषण, ये कितने प्रकार? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कालवाची क्रिया विशेषण, एक स्थानवाची क्रिया विशेषण से होता है, ठीक है। तीसरा होता है परिणामवाची क्रिया विशेषण, और एक तो होता है रीतिवाची क्रिया विशेषण, ठीक है। अब नंबर 1 की बात करते हैं, यानी उत्पत्ति या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद 5 बताए थे आपको, उनको करते हैं। तो उनमें कौन कौन से था? एक तत्सम था, देखो तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी और एक संकर, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी? तत्सम की। तत्सम और तद्भव, ठीक है। तत्सम तद्भव क्या है इसमें? तत्सम किसमें मिलकर बनाए? एक तत्व और सम से मिलकर बनाए। तत् का अर्थ यहाँ क्या है? उसके और सम का अर्थ क्या होता है? समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे, ठीक है। और बात करूँ मैं तद्भव की। तद्भव शब्द की अगर मैं बात करूँ तो तद्भव शब्द कौन कौन से होते हैं? एक तो इसको क्या कहते हैं, कैसे तोड़ते हैं? तद और भव में तोड़ते हैं, और ये किस में चेंज हो जाता है? तत् में, ठीक है। तत् में ये बदल जाता है। तो तत् और भव, यानी तत् मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न। किससे उत्पन्न? यानी संस्कृत से जो उत्पन्न हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे, ठीक है। तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे जिस प्रकार सूर्य का जो तत्सम होता है, यानी सूर्य तो क्या हो गया? ये होता है तत्सम, ये तत्सम है, और इसका तद्भव क्या है? तद्भव क्या हो जाएगा? सूरज। ऐसी रात्रि का ये तत्सम है रात्रि, और इसका तद्भव रात है। कार्य तत्सम है, काज मतलब तद्भव है। इसी प्रकार ये जो शब्द है ना, शा मतलब वह, त्वम तुम, अहम मैं, तत् उसके या उससे, ठीक है। यानी कि ये शब्द जो है संस्कृत के शब्द हैं। किसके? संस्कृत से जो उत्पन्न होते हैं, यानी हिंदी वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मैं बात करूं कि तत्सम शब्दों की जो पहचान करी जाती है, कैसे करी जाती है, ठीक है। तो बात करूं मैं आधे व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं। जैसे आधे व्यंजन मतलब जैसे स्वर रहित वाले व्यंजन जो होते हैं, ठीक है। जैसे अग्नि, ठीक है। अग्नि स्वर रहित है इसमें, ठीक है। आधा गा है स्वर रहित व्यंजन, जैसे अग्नि हो गया, गिरह हो गया, ये वाला गिरह हो गया, स्वर हो गया, संस्कृत हो गया, सन्मार्ग हो गया। ये कौन कौन से होंगे? मतलब स्वर रहित व्यंजन वाले जो शब्द हैं, ये कौन कौन से शब्द हैं? ये मतलब तत्सम शब्द कहलाएंगे। अब जैसे हल्दी होती है, ठीक है। हल्दी क्या है? तद्भव है, तत्सम। तो जो हल्दी होगी ना, हल्दी कैसा शब्द है? एक तद्भव है। कैसा? तद्भव। इसका क्या होगा? इसे हम क्या कह सकते हैं? हरिद्रा या हरिद्रिका। या नेक्स्ट बात करता हूँ नंबर 2, पहचान उसकी कैसे करेंगे तत्सम की। नंबर 2 कौन सा है? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, यानी कि 2 शब्दों से जो मिलकर बना होता है उन शब्दों से पहचान कर सकते हैं। जैसे छा जो होता है का और सा से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसी प्रकार मैं बात करूँ जैसे छा से मिलकर क्या बनता है? क्षत्रिय। तो ये छा जो है संयुक्त व्यंजन है, इससे पहचान कर सकते हैं। त्रा में त्रा आ गया छात्र, ये भी संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ऐसी विज्ञान ज्ञा आ गया, इसमें संयुक्त व्यंजन है। श्री संयुक्त व्यंजन है, धा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। इसी प्रकार यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण णा हो, ठीक है, कृष्णा वर्ण णा हो, तो वो तत्सम कहलाता है। जैसे पुराण में ये आ गया, ब्रह्मांड में ये आ गया, इसमें परिमाण में ये आ गया, रावण में ये आ गया, लक्ष्मण में ये आ गया, और इसमें संयुक्त व्यंजन एक ये भी है, ठीक है।
तो इसलिए ये भी मतलब तत्सम शब्द कहलाएंगे। और ये वाले शब्द इस तरीक़ा से जो रा वाले शब्द होते हैं वो भी तत्सम कहलाते हैं, जैसे ये कर्ण में, निर्धन में, दुर्दशा में, निर्विरोध में, निर्दय में, निर्बाध में, निर्विवाद में, ठीक है, इससे भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये जो होता है ऋर वाले, ऋर की जो मात्रा होती है इससे भी हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है, वो भी तत्सम कहलाता है। जैसे कृष्णा, कृष्णा में ये है, कृपा में ये है, पित्रा में ये है, तृण में ये है, और इसमें अणा भी आ गया, ठीक है। दो प्रकार से इसमें अणा और इससे भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसमें ये ऋण की मात्रा से और इस षटकोण ये क्या होता है, संयुक्त व्यंजन, इससे भी हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं विसर्ग चिन्ह वाले शब्दों की तत्सम कैसे कह सकते हैं, जैसे ये विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, कौन सा, ये विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रातःकाल, इसमें विसर्ग है, पुनः आगमन, इसमें भी विसर्ग है, ठीक है, अतः, एवं, प्रायः, दुख, इससे भी हम पहचान कर सकते हैं तत्सम शब्दों की, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ हलंत, हलंत चिन्ह वाले शब्द भी किसके एग्जाम्पल होते हैं, तत्सम शब्द के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे पाठ है, इसमें हलंत लिखा है, वर्ण हलंत है, विद्यमान हलंत है, बुद्धिमान ये हलंत है, मूल्यवान में हलंत है, गध में हलंत है। तो ये किसके शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, ठीक है। ऐसी संधि वाले समस्त शब्द भी, जो भी संधि वाले, जितनी संधि वाले जो शब्द होंगे वो कौन से शब्द होंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे हिम प्लस आलय, यानी हिम और आलय से मिलके, यानी कि यहाँ आया, यहाँ आ आया और ये बड़ा आ बन गया, यानी हिमालय। ये हिमालय शब्द किसका है, तत्सम का है, तत्सम शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार बात करता हूँ सर्व प्लस उदय, यानी सर्वोदय। तो मैंने बताइए ये वाला रा वाला भी क्या होता है, किसका होता है, तत्सम शब्द होता है। इसी पर नर प्लस इंद्र, यानी नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र, नरेंद्र, इसमें भी ये रहा है, तो ये किसका हो गया, तत्सम शब्द हो गया, तत्सम शब्द, ठीक है। बाकी मतैक, यानी डबल मात्रा है, वृद्धि संधि, एक एक वृद्धि संधि, सदैव वृद्धि संधि, तथा वृद्धि संधि, ऐसी ये देखो संधि के जो भी सभी उदाहरण होंगे, यानी मतैक, एक एक, सदैव तथा वृद्धि संधि के, यानी वृद्धि संधि के सभी उदाहरण तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।